अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, लेक्चर नंबर 32, रेशो AB ओवर BC। मेथड नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 31 में। मेथड नंबर 2 है हमारे पास और वो होगा बाइसेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के ज़रिए हम किस तरीके से किसी भी कोलिनियर पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट की रेशो निकाल सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द लेक्चर। सेक्शन फार्मूला क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन फार्मूला गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन अ रेशो इंटरनली और एक्सटर्नली। आपके पास एक लाइन है जिसके 3 पॉइंट्स हैं A, B और C जो कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या करता है, उन पॉइंट्स को जो पॉइंट्स लाइन को ज्वाइन कर रहे होते हैं उन पॉइंट्स को इंटरनली या एक्सटर्नली क्या करता है, डिवाइड करता है। एक्सटर्नली या इंटरनली क्या करेगा, डिवाइड करेगा उन्हें 2 रेशो के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरीके से है, ठीक है लाइन, तो इसे एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो बाहर से एक जो है ना हाफ हिस्सा लेगा और टोटल हिस्सा लेगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इंटरनली की तो हाफ हिस्सा इस तरफ, हाफ हिस्सा इस तरफ, तो ये इंटरनली क्या हो गया, 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। बहरहाल इंटरनली और एक्सटर्नली पढ़ना हमारा मकसद है यहाँ से रेशियो AB और BC निकालना। तो सेक्शन फार्मूला आपको अगर आता है तो आप रेशियो AB और BC निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन सामने दी हुई, आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा फार्मूला जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो लाइन को जो ज्वाइन कर रहे होते हैं उसको इस तरीके से डिवाइड करें, ये कि इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, ठीक है, 2 पॉइंट्स को। और इस वक्त हमारे सामने जो लाइन दी हुई है इसमें A और C को B क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं XYZ जो इक्वल होता है mx2 + nx1 ओवर m + n, my2 + my1 ओवर m + n, mz2 + nz1 ओवर m + n। अब यहाँ पे जो z और y और x की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो किसकी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे A और C की वैल्यूज़, ठीक है। और जो आपके पास ये स्टार्ट में XYZ लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है। तो जो पॉइंट डिवाइड करेगा वो इस साइड पे आएगा, ठीक है। और जो पॉइंट्स डिवाइड हो रहे होंगे उनकी वैल्यूज़ इसमें आएंगी, जो है ना पॉइंट के अंदर आएंगी, यानी ब्रैकेट के अंदर। यानी यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि सबसे पहले x की वैल्यूज़ होंगी, फिर y की वैल्यूज़ और फिर z की वैल्यूज़। तो x, y, z की वैल्यूज़ किस किस की होंगी, दोनों पॉइंट्स की होंगी जो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेपरेटली लिख सकते हैं कि x = फर्स्ट वैल्यू, y = सेकंड वैल्यू, z = थर्ड वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x = mx2 + nx1 ओवर m + n, y = my2 + ny1 ओवर m + n, z = mz2 + nz1 ओवर m + n, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना सेक्शन फार्मूला है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप सोच रहे हो कि पूरा सेक्शन फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास एक लाइन दी होगी, उसके तीनों पॉइंट्स दिए होंगे, तो आपने ये जो 3 लिखे हुए हैं फार्मूले नीचे, इन तीनों में से कोई सा एक अप्लाई करना है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर सेक्शन फार्मूला जो ऊपर मैंने लिखा है ये वाला है, ठीक है। लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो अंदर वैल्यूज दी हुई हैं वो इस तरीके से इक्वल हैं कि फर्स्ट x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये और z की वैल्यू लास्ट वाली। तो उन वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल करके रेशो निकालेंगे और वो वैल्यू ये लिखी हुई हैं। तो अब x, y, z में से किसी की वैल्यू को किसी के फार्मूले को यूज़ करते हुए आप रेशो निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि 3 पॉइंट्स हैं 0 0 0 2 -3 3 एंड -2 3 -3 आर कोलिनियर। तो पहले तो कोलिनियर होना शर्त है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब भी आप रेशो निकालेंगे तो पॉइंट्स का कोलिनियर होना लाजमी है। फाइंड इन व्हाट रेशो ईच पॉइंट डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग अदर टू। आपने यहाँ पे रेशो मालूम करनी है। तो रेशो मालूम करने से पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट्स को किस तरीके से आपने मैनेज करना है। तो आप वही जो मैंने डिवीजन बताई है वही ले लें कि यहाँ पे B डिवाइड कर रहा है और A और C डिवाइड हो रहे हैं। तो आप एक पॉइंट को रखेंगे एज जो डिवाइड कर रहा होगा और बाकी 2 को रखेंगे एज जैसे डिवाइड हो रहे हैं।
तो यहाँ पे फर्ज करें बी बाकी दो को डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट्स को लेट कर लें, लेट x1 y1 और z1 a के वैल्यूज़ हो गई, और कौन सी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। और बी की जो आपके पास पेयर्स हो गए वो हो गए x y z, और उसकी वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है, ठीक है। सी की देख लें, सी के हो गए जी आपके पास कंपोनेंट्स x2 y2 z2, और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जब फर्ज कर लेंगे कि x1 y1 z1 इज इक्वल टू 0 0 0, x y z इक्वल टू 2 - 3 3 एंड x2 y2 z2 इज इक्वल टू -2 3 -3, जब आप फर्ज कर लेंगे तो फिर आप सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम वहाँ से ना कोई सा एक ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, x वाला फार्मूला ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास x जो था वो इक्वल था m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 2 वाला जो है ना उसने रोला डाला हुआ है। अब mn जो है मैंने लास्ट में लिखा है वही mn यूज़ कर सकते हैं कि mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। तो एक बात और बताता चलूँ यहाँ पे कि लास्ट जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसमें भी हमने कहा था कि कोई भी अगर पॉइंट दो पॉइंट्स को रेशियो में डिवाइड करेगा तो वो k रेशियो 1 में करेगा। तो यहाँ पे भी हम k रेशियो 1 में इनको डिवाइड करेंगे। तो k रेशियो 1 में डिवाइड करने से पहले आप ये चीज़ भी लाजमी लिख लेना कि जो m है, या समझ लें कि m1 है, m1 वो k के इक्वल आ जाएगा, सॉरी k के इक्वल, और m2 या n वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप लाजमी फ़र्ज कर लेंगे, फ़र्ज करने के बाद जो है ना आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, -2 है वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, और m1 की जगह k पुट कर दिया, उसके बाद m2 की जगह 1 पुट कर दिया, नीचे भी वैसे आपने m1 की जगह k और m2 की जगह 1 पुट कर दिया। ये लाजमी याद रखिएगा कि m1 k और m2 की जगह 1 आएगा। x2 की वैल्यू आपने ऊपर से पुट कर दी -1, और x1 की वैल्यू आप ऊपर देखें, एक के अंदर x1 की वैल्यू 0 है तो आपने वो 0 पुट कर दी। दो वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे, और x की वैल्यू आप देख सकते हैं b के अंदर, x की वैल्यू b के अंदर दी हुई है। फर्स्ट वैल्यू जो है x की वो 2 है, तो आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब यहाँ पे k को -2 से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस का 2k आ जाएगा, और 1 0 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत है। नीचे क्या आ जाएगा, k + 1 ऊपर चला गया है सोल्यूशन, और 2 वैसे का वैसा आ जाएगा। अब अगर उसको उठा के इस तरफ ले आए, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 × k + 1, और दूसरी साइड पर वही -2k। फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2k + 2 हो जाएगा, और ये -2k ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास इस 2k को उठा के इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, +2k, ठीक है। और ये वाला 2 इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, -2। अब 2k और 2k हमारे पास हो गया 4k, ठीक है। और -2 वैसे का वैसे, 4 को डिवाइड करा के हम कहाँ लेके आए, इस साइड पे लेके आए। -2 ओवर 4 को अगर हम कैंसिल करें तो वो आ जाएगा 1/2, यानी k की वैल्यू आ गई 1/2। जब आप k की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर आप AB ओवर BC रेशो निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास AB ओवर BC जो रेशो थी वो m रेशो n में डिवाइड हो रही थी, m रेशो n में, और m रेशो n को हमने किस में डिवाइड कर दिया था, k रेशो 1 में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वही रेशो लिखते हैं कि AB ओवर BC किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, k रेशो 1 में, क्योंकि मैंने m1 की जगह k और m2 की जगह 1 पुट किया था, k रेशो 1। अब k रेशो 1 में k की वैल्यू पुट करें, k की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है, -1/2। 2 को उठा के इस साइड पे जो है ना मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 1/2 -1/2। तो अगर हम नेगेटिव के साइन को नेगलेक्ट करते हैं, अगर उसको छोड़ दें तो हमारे पास रेशो आ जाती है 1/2। इस तरीके से आप इसकी रेशो निकाल सकते हैं। विश बेस्ट ऑफ लक। आप यहाँ पे चैनल पे देख सकते हैं वीडियो को पास करके कि आपको क्या मिलने वाला है। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन रेगुलरली। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जानने में कामयाब करे और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। खुदा हाफिज़।